दोस्तों, आपको पता है कि एचएस का एग्ज़ाम और यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है। तो ऐसे में उनका एक जो मेजर पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का, वो उसमें स्कोरिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मैं इस वीडियो में करंट अफेयर्स, वो भी जनवरी से मार्च 2020 के करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। और ये हमारा लेक्चर 1 होगा, इसके बाद लेक्चर 2 भी होगा, इसके बाद लेक्चर 3 भी होगा। तो ये जो करंट अफेयर्स होंगे वो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक वीडियो के लोड होने के बाद। तो आज का जो करंट अफेयर है उससे पहले हमने क्वेश्चन ऑफ द डे रखा है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या होगा? वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब होता है ये बताना है। और उसी तरह से जो लेप्रोसी डिजीज़ है वो किस बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करती है ये बताना है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर हैं, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है और इसका आंसर मैं जो है आपको लास्ट में वीडियो के दूंगा। तो लाइक कर दीजिए, इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर की ओर। तो देखिए, आज हमारा एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर नहीं है क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने वन वर्ड करंट अफेयर्स करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच रेलवे स्टेशन रिसेंटली वॉज इन न्यूज़ फॉर ऑफरिंग इट्स पैसेंजर द फैसिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पार्लर? कौन सा रेलवे स्टेशन जो है रिसेंटली न्यूज़ में था जिसने फैसिलिटी दी है पैसेंजर्स को ऑक्सीजन पार्लर की? तो नासिक जो रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र में, वो अभी जो है न्यूज़ में था ऑक्सीजन पार्लर की फैसिलिटी देने पर। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल्स? तो इंडिया का रैंक बताना है आपको कि कितना जो है कंट्रीब्यूट करता है साइंटिफिक आर्टिकल्स को पब्लिकेशन करने में इंडिया। तो थर्ड रैंक है और 5.31% उसका कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में। फर्स्ट पे जो है वो चाइना और सेकंड पे अमेरिका है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉन यूनिसेफ 2019 अवार्ड फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर्स? किस इंडिया के डिस्ट्रिक्ट को यूनिसेफ 2019 अवार्ड दिया गया स्वच्छ भारत मिशन इन वाटर सैनिटेशन में? तो कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, उसको जो है अवार्ड दिया गया यूनिसेफ का, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस सीएनजी बस फिटेड विद सीएनजी सिलेंडर्स विल रन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू विच अदर प्लेस? देखिए, इंडिया की एक सीएनजी बस चली है जो कि आपका 1000 किलोमीटर जो है लॉन्ग रूट तय करेगी। वो कहाँ से कहाँ चली है? न्यू दिल्ली से देहरादून। तो इसका आंसर जो होगा वो देहरादून होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी हैज सिलेक्टेड विच इंडियन डॉक्टर फॉर इट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या ऑनर? ठीक है, एक अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है, उन्होंने एक इंडियन डॉक्टर को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है। उनका नाम है डॉक्टर संतोष जी होनावर। तो ये 5 क्वेश्चन थे, इसके बाद आगे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज हैज स्टार्टेड हिम दर्शन एक्सप्रेस। हिम दर्शन एक्सप्रेस अ ग्लास एनक्लोज्ड विस्टाडोम ट्रेन ऑन विच हेरिटेज रूट? तो देखिए, हिम दर्शन एक्सप्रेस जो है वो कालका शिमला रूट पर चलाई गई है। इसमें क्या होगा कि आपको जो रूफ का पोर्शन होगा ट्रेन का, यानी कि छत वाला पोर्शन, वो उस पर ग्लास लगा हुआ है और उससे आपको जो है चारों तरफ दिखाई देगा। तो ये सौंदर्य को निखारने के लिए और ट्रेन का मर्जा लेने के लिए किया गया है, ये एक्सप्रेस चलाई गई है, हिम दर्शन एक्सप्रेस। तो कालका शिमला रूट इसका आंसर होगा। फिर सेवंथ क्वेश्चन है, द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच प्लेस इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के किस इलाके में नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया? वो किया गया रायपुर में। एट्थ क्वेश्चन है, हु हैज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट फेमस टीनेजर इन द वर्ल्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन इट्स डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट? देखिए, यूनाइटेड नेशंस एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, डिकेड इन रिव्यू, ये याद रखिएगा। तो उस रिपोर्ट के अनुसार उसने किसे मोस्ट फेमस टीनेजर इन द वर्ल्ड में घोषित किया गया है? किसे क्या है? तो मलाला यूसुफजई को घोषित किया गया है मोस्ट फेमस टीनेजर इन द वर्ल्ड में। तो मलाला यूसुफजई आप याद रखें, ये पाकिस्तान की है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, ठीक है। इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और जो आतंकवादी वाले जो इलाके थे उसमें
नए स्कूल्स चलाने के लिए और वहाँ के लड़कियों को शिक्षा देने के लिए एक धरना प्रदर्शन जिसको बोलते हैं आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो इनको जो है मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज़ दिया गया था और इनके साथ एक और को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, उनको भी चिल्ड्रन से रिलेटेड काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, पीस प्राइज़। वो थे आपके कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। तो ये इंडियन है। ठीक है, तो आप ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी विल बी ओपनड इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। देखिए, कंट्री की एक फर्स्ट यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है, वो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। ठीक है, यानी कि थर्ड कम्युनिटी जिसको शीमेल बोलते हैं, वो कुशीनगर में खोल रही है। और वो कुशीनगर कहाँ पर है? वो आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, द अटल टनल पासिस थ्रू विच रेंज ऑफ हिमालयाज। देखिए, आपको पता ही है कि हिमालयाज में जो है अभी हाल में अटल टनल बनाई गई है, तो वो किस रेंज में आती है? पीर पंजाल में, पीर पंजाल रेंज में आती है ये। नेक्स्ट चलते हैं, 11th क्वेश्चन है, रोहतांग टनल वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल्स वाज इन न्यूज रिसेंटली फॉर व्हाट रीजंस। तो जो रोहतांग टनल है, क्यों अभी न्यूज़ में थी? लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल है ये याद रखें। ठीक है, तो वो क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि इसका नाम जो है वो अटल टनल के रूप में किया गया है। तो ये जो टनल थी पीछे अटल टनल पास पीर पंजाल रेंज में, ये हमारी रोहतांग टनल थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अटल टनल कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस। जो अटल टनल है वो किन दो प्लेसेस को जोड़ेगी? वो मनाली को लेह से जोड़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लेते हैं कि 13 क्वेश्चन है, विच अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स फॉर द ईयर 2019-2020। कौन सी बड़ी सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो इंडेक्स है 2019-20 का वो जारी किया है? तो नीति आयोग वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स डेवलप्ड बाय नीति आयोग इज बेस्ड ऑन 17 एसडीजीज फॉर्मुलेटेड बाय विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडेक्स होता है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं और वो किस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है? वो किया जाता है आपके यूनाइटेड नेशंस द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, 15th क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड द एसडीजीज इंडेक्स। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडेक्स है उसको टॉप किया है केरला ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरला जो है वो एजुकेशन में के मामले में भी टॉप पर है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में भी टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स हैवीएस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट वेइंग मोर देन 8 टन्स। किस कंट्री ने रिसेंटली एक लॉन्च किया है वर्ल्ड का हैवीएस्ट और मोस्ट एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट? ठीक है, उसका जो वेट है वो 8 टन है, तो वो चाइना ने किया है। तो चाइना रिसेंटली अभी न्यूज़ में है। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से, जो कि उसका वुहान सेंटर है। लेकिन अब वुहान से जो है एपिसेंटर जो है चेंज हो चुका है, वो अब यूरोपियन देशों में चला चुका है। यानी कि जिसमें जैसे इटली हो गया, ये आपका स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो ये सारे के सारे अपना जो सेंटर है एपिसेंटर जो है कोरोना वायरस का वो चला गया है। और एक और नया वायरस यहाँ पर निकल के आया है, हंता वायरस। ठीक है, तो ये भी काफ़ी हार्मफुल है, बट ये बताया जा रहा है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता। ये तभी फैलता है जब आप चूहों के संपर्क में आओगे। ठीक है, चूहों वाला खाना खाओगे, चूहों के संपर्क में आ गए तभी फैलेगा, बट ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है। तो आपको याद रखना है कि आपको 21 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना है और अच्छे से तैयारी करनी है आपको एचएएस एग्ज़ाम्स की। ठीक है, और आपको एक मौका अच्छा मिल रहा है ये घर में, जिसने अभी तैयारी नहीं स्टार्ट करी है तो अभी भी उसके पास 1 महीना है, वो अच्छे से तैयारी कर कर पूरा जोर लगाकर एचएस के एग्ज़ाम को निकाल सकता है। माफ़ कीजिएगा।
17th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है, वो है आपके हर्षवर्धन श्रृंखला। तो इनको न्यू फॉरेन सेक्रेटरी जो है इंडिया का नियुक्त किया गया है। 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक रिसेंटली रिटन बाय मुख्तार अब्बास नकवी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी। उन्होंने एक रिसेंटली एक बुक लॉन्च करी थी, उसका टाइटल बताना है। उसका टाइटल है बलवा। बलवा उसका टाइटल है, उसका मतलब होता है अपराइजिंग। ठीक है। 19th क्वेश्चन है, अमेरिकन डर्ट एक पॉपुलर नोवेल है जो कि जनवरी 2020 में जारी रिलीज हुआ था। उसके ऑथर कौन है? उसके ऑथर हैं G9 कमिंस। तो अमेरिकन डर्ट के ऑथर कौन है? एक नोवेल है ये, उसके ऑथर हैं G9 कमिंस। 20वां क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ऑनलाइन पोर्टल गति फॉर मॉनिटरिंग मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये एक संस्था है, ठीक है, गवर्नमेंट की। उन्होंने एक पोर्टल जारी किया है जो मेजर प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए है, गति पोर्टल। तो ये यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं वो आपके नितिन गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेट लॉन्च द शिव भोजन स्कीम। किस स्टेट ने शिव भोजन स्कीम जो है लागू की है? टू प्रोवाइड रेगुलर मील इन जस्ट ₹10 कॉमनर्स टू कॉमनर्स। जो रोड पर रहते हैं लोग, तो उनको 10 रुपये में खाना जो है किस स्कीम के तहत दिया जाएगा? शिव भोजन स्कीम उसका नाम है और उसको महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। 22nd क्वेश्चन है, द 62nd एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड बाय स्टेपल सेंटर इन लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में एक स्टेपल सेंटर नामक जगह है, वहाँ पर ग्रैमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। दे रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग एक्सीलिंग विच फील्ड। ठीक है, यानी कि इन्होंने किस फील्ड को जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मतलब चुना है? वो म्यूज़िक की जो फील्ड है उसको ये चुना गया है। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा रिलीज्ड बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जो रिसेंटली रिलीज़ किया गया है डाटा है, तो उसमें जो है वेजिटेबल प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट जो है टॉप किया है? सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन में कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो वेस्ट बंगाल ने उसमें टॉप किया है। उसी तरह से अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा विच स्टेट प्रोड्यूस लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स इन 2018-19। 2018-19 में किसने जो है लार्ज क्वांटिटी में फ्रूट्स का उत्पादन किया? तो वो किया आपका आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट साइंड अ पीस अकॉर्डिंग एग्रीमेंट ऑन 27 जनवरी विद द इंसर्जेंट बोडो ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ विच स्टेट। देखिए, बोडो जो लैंड जो समझौता हुआ अभी एग्रीमेंट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, तो वो कौन से राज्य में रहते हैं? वो असम में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हाउ मच रिजर्वेशन टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था अभी, उसमें उन्होंने जो डिसेबल पर्सनस होते हैं उनको पब्लिक सेक्टर जॉब्स में 3% का कोटा दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है। 27th क्वेश्चन है, नेम द वेटरन अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हु वाज किल्ड इन ए हेलीकॉप्टर क्रैश इन कैलिफोर्निया USA। देखिए, उनका नाम बताना है। बास्केटबॉल प्लेयर हैं एक, उनकी जो अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में कैलिफोर्निया में मौत हो गई थी, उनका नाम है कोबे ब्रायंट। ठीक है, काफ़ी जाने माने खिलाड़ी हैं ये बास्केटबॉल के। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स के उसमें, ठीक है, या फिर ऑबिचुअरीज में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। फिर 28th क्वेश्चन है, एट विच इंडियन एयरपोर्ट अ स्पेशल ऑल वुमेन टैक्सी सर्विस नेम्ड वुमेन विद व्हील्स वॉज लॉन्च रिसेंटली। ठीक है, एक इंडियन एयरपोर्ट है, वहाँ पर एक स्पेशल तरह की वुमेन टैक्सी सर्विस चलाई है, वुमेन विद व्हील्स। तो वो कौन सा रेलवे एयरपोर्ट है? इंडियन एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली है वो। तो आपको ये याद रखना है।
29th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एवर ह्यूमनॉइड अनवील्ड रिसेंटली बाय द इसरो। देखिए फर्स्ट एवर ह्यूमनॉइड जो इसरो द्वारा तैयार किया गया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों वयोमित्र। क्या नाम है उसका, वयोमित्र। फिर 30th क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली